इसका कोई भी मतलब स्टैंडर्ड आपका आईआईटी, जेईई या फिर नीट के जैसा नहीं है। ठीक है, अगर आप जेईई को आईएमयू सीटी से कंपेयर करेंगे तो अब बच्चे इतने ज़्यादा पैनिक्ड हैं कि वो मतलब कुछ भी अपने मन से सोच रहे हैं कि भैया जीके आएगा, ये आएगा, एप्टीट्यूड में आएगा, जीके में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखो सिंपल सी बात है, जी आपने टारगेट लेके रखा कि हम तो भैया 100 मार्क्स करके लाएंगे। पिछले साल एक भैया थे जो बोले कि 100 मार्क्स पे उनको 2000 रैंक आ गया, तो हम 100 मार्क्स ही करेंगे, आप मान के चले गए। Watch your six. हेलो एवरीवन, सो आईएमयू सीईटी 2025 अभी कुछ दिन में होने वाला है और बहुत लोगों को आईएमयू सीईटी को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो जाए और आप लोग के दिमाग से वो स्ट्रेस निकल जाए जो आप लोगों ने ले रखा है आईएमयू सीईटी को लेके। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि आईएमयू सीईटी इज जस्ट अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका कोई भी मतलब स्टैंडर्ड आपका आईआईटी, जेईई या फिर नीट के जैसा नहीं है। ठीक है, अगर आप जेईई को आईएमयू सीटी से कंपेयर करेंगे तो 10% ऑफ जेईई है आईएमयू सीटी, ठीक है, 10% है। लेकिन आपको ये जान के भी बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट जो कि अच्छा खासा परसेंटाइल ले आते हैं जेईई में, वो आईएमयू सीटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसका दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपका जेईई में इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज ये सब नहीं होता है। मतलब ये 80 मार्क्स आप सीधे कट जा रहा है और बहुत जेईई एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश एप्टीट्यूड के लिए रेडी भी नहीं होते, उसकी वजह से उनका एप्टीट्यूड और इंग्लिश खराब हो जाता है। दूसरा रीजन होता है कि वो जेईई में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि वो आईएमयू सीटी को लाइटली ले लेते हैं। लाइटली लेना ठीक है क्योंकि आईएमयू सीटी सही में उतना टफ नहीं है जेईई के कंपैरिजन में, लेकिन इनका भी अपना स्टैंडर्ड है। अब बहुत बार होता क्या है कि जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो इजी क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और बहुत बार ऐसा हुआ है। आईएमयू सीटी 2022 में बता दें, एक 99 परसेंटाइल वाला बच्चा वो आईएमयू सीटी में रैंक नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा ऐसा क्वेश्चंस दिखा वहां पे जो कि इतना इजी था कि वो सॉल्व ही नहीं कर पाया। बहुत बच्चे एप्टीट्यूड सॉल्व नहीं कर पाए 2022 में क्योंकि एप्टीट्यूड में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इतना इजी क्वेश्चंस था उनके लिए कि वो लोग उस क्वेश्चंस के लिए रेडी ही नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हो, उसी चीज के लिए तैयारी करो ना। आपने जेईई का तैयारी किया है, आप आईएमयू सीटी दे रहे हो, आपको आईएमयू सीटी के पेपर पैटर्न नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी और यही रीजन होता है फेलियर का। तो अगर आपको आईएमयू सीटी देना है तो आईएमयू सीटी के लिए प्रिपेयर करो। एनडीए, नीट ये सब प्रिपरेशन करके फायदा नहीं है। अगर आपको इंजरी राइट हैंड में होगा तो लेफ्ट हैंड में ऑइंटमेंट लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये आप मिसकंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने जेईई का प्रिपरेशन कर लिया तो आपके लिए आईएमयू सीटी इजी हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज है, बच्चे फेल हो रहे हैं कट ऑफ की वजह से। मतलब ऐसा क्या कट ऑफ है कि मतलब बच्चे परेशान है। कोई बोल रहा है 50 मार्क्स स्कोर कर दो, कोई बोल रहा है 70 स्कोर कर दो, कोई बोल रहा है 100 स्कोर कर दो। देखो, कट ऑफ का सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि एक्चुअल में कट ऑफ होता क्या है। 10,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 10,000 बच्चों को अगर रैंक आना है तो सभी को रैंक आ जाएगा। 20,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 15,000 बच्चों को रैंक आना है तो 15,000 तक रैंक जाएगा। उसके बाद से जो बच्चे होंगे उनको रैंक नहीं आएगा। अब उनको जो भी मार्क्स हो वो फर्क नहीं पड़ता है। अगर 0 मार्क्स पे भी 14,000 रैंक आ गया तो 0 मार्क्स पे भी आपको रैंक आ जाएगा। ठीक है, और अगर उससे निगेटिव गया तो खत्म, टाटा बाय बाय। मान लो 80,000 बच्चे, अभी जहां तक हमको पता है फर्स्ट मई तक 80,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं आईएमयू सीटी में। अब मान लो 80,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, आपने टारगेट लेके रखा कि हम तो भैया 100 मार्क्स करके लाएंगे। पिछले साल एक भैया थे जो बोले कि 100 मार्क्स पे उनको 2000 रैंक आ गया, तो हम 100 मार्क्स ही करेंगे, आप मान के चले गए। ठीक है, ऐसे गधे बहुत हैं, ठीक है, जो कि इस तरह का सोच रखते हैं। हम लोग तो समझा समझा के थक गए हैं कि भैया मैक्सिमम स्कोर का ट्राई करो, मैक्सिमम का ट्राई करो, लेकिन नहीं, मेरे भैया बोले कि 100 मार्क्स लाने का तो 100 मार्क्स लाने का, उससे आगे नहीं लाने का। ठीक है, भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, अब मान लो सपोज क्वेश्चंस इजी आ गए। ठीक है, आजकल ऐसे देख के तो लगता नहीं है कि क्वेश्चंस इजी रहेंगे क्योंकि अभी आजकल हर कंपटीशन में क्वेश्चन टफ किया जा रहा है, लेकिन मान लो कि क्वेश्चंस इजी आ गए। इजी भी नहीं है, जैसे है वैसे ही आगे। बच्चे स्मार्ट बच्चे अपीयर हो गए एग्जाम में। ठीक है,
अब तुमने 100 मार्क्स लाया और 20,000 बच्चे 100 से ज्यादा मार्क्स ले आए, तुम कहाँ स्टैंड करोगे? कहीं नहीं, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर भाई ने कहा रिपीट करने का तो रिपीट करने का, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बेटर है कि जब आप एग्जाम देने जाओ, पहले से मूड बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं तो इतना ही करूंगा, नहीं। आप एग्जाम जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन देखो, आपसे जितना सॉल्व हो रहा है मैक्सिमम ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। अब हम आपको एक चीज बता दें, आपको 10,000 रैंक आ गया ना, कुछ काम नहीं आएगा। कंपनीज 10,000 वालों को पूछती भी नहीं। एक दो कंपनी है जिसमें अगर आप इंटरव्यू परफॉर्म बहुत अच्छे से करोगे तब आपको ले लिया जाएगा, नहीं तो मोस्टली कंपनी से 10,000 देके ऐसे मुंह बनाएगी ना कि आपको भी खराब लगेगा, ऐसे वो वाली फीलिंग आएगी। पहले मतलब जब वो छुआछूत वाली ये थी ना प्रथा, तो उस टाइम जैसे देख के लोग मुंह फेर लेते थे नीचे कास्ट वाले को, वैसे ही आपको भी देख के ऐसे करे मुंह फेर लेगा कंपनी में इंटरव्यू वाला, ठीक है ना। तब रियलाइज होगा कि अच्छा रैंक लाना, डिसेंट रैंक लाना कितना जरूरी है, ठीक है। तो इसी वजह से सिर्फ रैंक पे फोकस नहीं करना है, अच्छे रैंक पे फोकस करना है। और आपको ये भी बता दें कि अगर आपको AIR 1 भी आ जाता है और आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं रहेगा, देन यू आर यूजलेस, ठीक है। तो इसीलिए स्पॉन्सरशिप भी जरूरी है, आपका IMU-CET भी जरूरी है। अब बच्चे इतने ज्यादा पैनिक्ड हैं कि वो मतलब कुछ भी अपने मन से सोच रहे हैं कि भैया जीके आएगा, ये आएगा, एप्टीट्यूड में आएगा, जीके में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखो सिंपल सी बात है, जीके आ गया बहुत अच्छी बात है, जीके आ गया और अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि जीके में क्वेश्चंस इजी रहेंगे, ठीक है। मोस्टली वही चीजें रहेंगी जो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर तुमको नहीं पता है तो फिर तो तुम्हारी गलती है। हम लोग IMU मेट में ज्योग्राफी इसीलिए पढ़ाते हैं, शिपिंग नॉलेज इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें पता रहें और जनरल नॉलेज में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जाओ एग्जाम दो। अगले वीडियो में हम आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताएंगे कि आखिर में IMU-CET में जो ये रैंकर्स हैं ये होते कौन हैं और कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो रैंक ले आते हैं, और इतने अच्छे अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी ये लोग कहीं एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बहुत रिसर्च किए हैं इस चीज में और हमको बहुत चीजें पता चली कि अगर 1 लाख बच्चे अपियर होंगे तो कितने बच्चे सीरियस होंगे, कितने बच्चे बस ऐसे करके आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, नहीं तो फिर आप इंतजार करते रह जाओगे, हमारा वीडियो आगे चला भी जाएगा और फिर आप इंतजार करते 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 सो जाओगे, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।